नमस्ते मेडिकोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को किस तरह से रीड आउट किया जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है, उसमें क्या क्या कमी है, इस कमियों को कैसे देखा जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, एक पेशेंट की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है जो कुछ इस तरीके से है, जिसमें पहली आप हेडिंग देख सकते हैं। इसमें पहली हेडिंग जो लिखी है, इसमें पहली हेडिंग है पेशेंट का नाम। इसमें पेशेंट का नाम है खेमकिरण, जिनकी उम्र 55 साल है और ये मेल पेशेंट हैं, यानी कि पुरुष हैं ये। तारीख की बात करी जाए कि किस तारीख को ये अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया गया है, तो ये 7/9/2020 को परफॉर्म किया गया है। और साथ ही साथ बात कर रहे हैं कि किस डॉक्टर द्वारा रेफ़र किया गया है इन्हें, तो इन्हें डॉक्टर DH द्वारा रेफ़र किया गया है। अल्ट्रासाउंड जो किया गया है वह होल एब्डोमेन का किया गया है, यानी कि पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड ये यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, जो हमारे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने लीवर के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया है कि लीवर में क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या कमियाँ हो सकती हैं, क्या क्या उन्होंने देखा अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करने के समय। तो यहाँ सबसे पहले लीवर के बारे में जो डायग्नोस बनाया गया है वो देखते हैं क्या लिखा है। तो इसमें ये बताते हैं लीवर के बारे में कि लीवर जो है इनका नॉर्मल इन डायमेंशन विद रेगुलर आउटलाइन, नॉर्मल इन डायमेंशंस विद रेगुलर आउटलाइन एंड होमोजीनियस इकोटेक्चर, यानी कि इनका लीवर जो है नॉर्मल डायमेंशन में है, जिसका आकार प्रकार है वो नॉर्मल है, रेगुलर आउटलाइन है, जो भी आउटलाइन जो दिखती हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में वो नॉर्मल दिख रही हैं। होमोजेनियस इकोटेक्चर का मतलब होता है कि समान प्रकार से इनके लीवर का दिख रहा है कि जैसे एक ब्राउनिश कलर का जो नॉर्मल लीवर होता है वैसा ही अल्ट्रासाउंड में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसमें बता रहे हैं वेस्कुलर एंड बाइलरी रेडिकल्स आर नॉट डायलेटेड। यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइन लिखी है, वेस्कुलर एंड बाइलरी रेडिकल्स आर नॉट डायलेटेड। और नो फोकल मास लीजन, सिस्टिक लीजन नोटेड। इसके बाद ये लाइन आती है, नो फोकल मास लीजन, सिस्टिक लीजन नोटेड, नो राइट प्यूलर इन्फ्यूज़न इज़ नोटेड। इसका क्या मतलब हो गया? देखिए, इसमें लीवर के बारे में ये बताते हैं कि इनका लीवर जो है नॉर्मल डायमेंशन में है, रेगुलर आउटलाइन है, होमोजीनियस इकोटेक्चर है, यानी कि जिस तरीके से उसका कलर होता है वो सब वैसा ही है। साथ ही साथ लीवर की जो वेस्कुलर एंड बाइलरी रेडिकल्स जो होती हैं, IVHR जिसे कहते हैं, वह किसी भी तरीके से फैली हुई नहीं है, जो एक नॉर्मल कंडीशन की निशानी होती है। नो फोकल मास लीजन, सिस्टिक लीजन, किसी भी तरीके का घाव लीवर पे नहीं देखा गया है, सिस्टिक लीजन नहीं देखा गया है, यानी किसी गांठ या गांठ के तरह घाव नहीं है। नो राइट प्यूरल इफ्यूज़न नहीं है, यानी कि किसी भी तरीके का जो फ्लूइड का एक्युमुलेशन होता है या किसी भी तरीके का लिक्विड का प्यूरल इन्फ्यूज़न में होना या फिर लिक्विड का भर जाना प्यूरल इन्फ्यूज़न कहलाता, वो भी नहीं देखा गया है। दूसरी हेडिंग आती है पोर्टा की। इसमें जो हमारी दूसरी हेडिंग है ये पोर्टा। अब पोर्टा क्या चीज़ होती है? तो पोर्टा जो होता है एक हल्का सा फिशर होता है 4 या 5 सेंटीमीटर का, जहाँ से हमारी कॉमन बाइलरी डक्ट और पोर्टल वेन गुजरती हैं, तो वो उस जगह के पार्ट को पोर्टा कहा जाता है। तो पोर्टा के बारे में ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इनका जो कॉमन बाइलरी डक्ट और पोर्टल वेन जो है वो नॉर्मल कैलिबर में देखी गई हैं और रेगुलर आउटलाइन है, यानी कि CVD एंड पोर्टल वेन आर नॉर्मल इन कैलिबर एंड शो रेगुलर आउटलाइन। जो इनकी कॉमन बाइलरी डक्ट पोर्टल वेन है वह उसका जो डायामीटर हो सकता है, कैलिबर हो सकता है, वो नॉर्मल है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। उसकी जो आउटलाइन है वो नॉर्मल दिखाई दे रही है, उसमें किसी तरीके की परेशानी नहीं दिख रही है। साथ ही साथ ये बता रहे हैं नॉन न्यूमिनल डिफेक्ट टोर्टियोसिटी नोटेड, किसी भी तरीके की कोई भी जैसे कह सकते हैं लुमिनल और टॉसिसिटी नहीं दिखाई दे रही है, धुंधलापन ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी नॉर्मल है। नो पोर्टल लिम्फो एडिनोपैथी,
तो लिम्फोएडेनोपैथी क्या होती है? लिम्फोएडेनोपैथी होती है जब हमारे लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है तो उसे लिम्फोएडेनोपैथी कहा जाता है। तो वो भी किसी भी तरीके की ये कंडीशन इसमें नहीं दिखाई देती है। इसके बाद आता है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की बात करें, हमारे इस गॉल ब्लैडर में देखें, गॉल ब्लैडर में ये बताते हैं, गॉल ब्लैडर जो है इनका नॉर्मल इज डेस्टिनेशन है विद रेगुलर आउटलाइन एंड नॉर्मल वॉल थिकनेस। यानी कि इनका जो गॉल ब्लैडर है वह अपनी निर्धारित जगह पर है, रेगुलर उसकी आउटलाइन है, नॉर्मल जो उसकी वॉल थिकनेस होनी चाहिए वह नॉर्मल है। नो इकोजेनिक कैलकुलस सीन, यानी किसी भी प्रकार की पथरी नहीं देखी गई है वहाँ पर। कैलकुलस का मीन्स पथरी होता है, तो किसी भी प्रकार की पथरी वहाँ नहीं देखी गई है। साथ ही साथ ये लिखा है नो इकोजेनिक कैलकुलस सीन इन द ल्यूमन इम्पैक्टेड एट जीवी नेक, यानी कि जो उसके ल्यूमन होता है, हमारी वेन होती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की पथरी नहीं देखी गई है। गॉल ब्लैडर के नेक पे किसी प्रकार की पथरी नहीं है। नो ऑब्वियस मास लीजन इस सीन, यानी कि किसी भी प्रकार के यहाँ पर भी घाव को नहीं देखा गया है। यहाँ लिखा नो ऑब्वियस मास लीजन सीन, यानी कि किसी भी प्रकार का घाव यहाँ नहीं देखा गया है। साथ ही साथ यहाँ लिखा देख सकते हैं आप, नो पेरिकोलिसिस्टिक लुसेंसी नोटेड। यहाँ पर भी जो है किसी भी प्रकार की पेरिकोलिसिस्टिक लुसेंसी नहीं नोट की गई है। यानी कि आप नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं, यहाँ पर भी किसी प्रकार की पथरी नहीं देखी गई है। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है पैनक्रियास। अब पैनक्रियास हमारा वे ऑर्गन होता है जहाँ से हमारी इंसुलिन रिलीज होती है। तो पैनक्रियास के बारे में क्या बताते हैं? नॉर्मल इन साइज विद रेगुलर आउटलाइन एंड शोज होमोजीनियस टेक्सचर इन हेड, बॉडी एंड टेल रीजन। साथ ही साथ इसके बताते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट इज नॉट डायलेटेड, नो कैलकुलस मास लीजन सीन, नो कैलकुलस मास लीजन इज नोटेड, पेरी पैनक्रियाटिक प्लेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया जो हमारा पैनक्रियाज है वो नॉर्मल साइज़ में है, जो उसका नॉर्मल साइज़ होता है, रेगुलर आउटलाइन है, जो भी आउटलाइन उसकी रेगुलर होती है, शो होमोजीनियस टेक्सचर, जिस प्रकार से उसको एक नॉर्मली दिखना चाहिए अल्ट्रासाउंड में वैसा ही दिख रहा है। उसकी हेड और टेल जो रीजन है वो भी होमोजीनियस ही दिख रही हैं। पैनक्रियाटिक डक्ट इज़ नॉट डायलेटेड, जो पैनक्रियाज में डक्ट होती है, ये वैन होती है, यानी कि जो एक नलिका होती है पैनक्रियाटिक जूस को कैरी करने के लिए, वो भी डायलेटेड नहीं है। नो कैलकुलस एंड मास लीजन इज़ नोटेड, यानी किसी भी प्रकार की पथरी, किसी भी प्रकार का घाव वहाँ नहीं देखा गया है। पेरी पैनक्रियाटिक प्लान्स आर वेल प्रिजर्व्ड, जितने भी पेरी पैनक्रियाटिक प्लान्स होते हैं, जितने भी प्लान्स होते हैं वह सभी वेल प्रिजर्व्ड हैं, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ नहीं है। अब इसके बाद आता है पैरा एरियोटिक एरिया। पैरा एरियोटिक एरिया क्या होता है? तो इसके अंदर हमारी एरोटा आती है जो हमारा रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। उसके बाद हमारा वीना केवा होती है जो हमारे पेट से होकर गुजरती है, जो हमारे लेग में और लोअर लिम्स में ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। तो हमारे पेट से जो बड़ी बड़ी वेंस और आर्टरीज जाती हैं जिसे एरोटा कहते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? अरोटा एंड इन्फीरियर वेना कावा आर सीन एज रेगुलर नॉर्मल कैलिवर वेसल्स विद पल्सेशन इन कंप्लीट एक्सटेंड, नो वेस्कुलर डिफेक्ट सीन पैरा, नो वेस्कुलर डिफेक्ट सीन पैरा एरियोटिक एरिया शोज नो मास लीजन लिम्फो एडिनोपैथी। तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं? जो हमारा एरोटा एंड इन्फीरियर वेना कावा है वो रेगुलर नज़र आ रही है, नॉर्मल कैलिवर है, यानी कि उसका जो नस के अंदर का डायामीटर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल है, और साथ ही साथ कंप्लीट एक्सटेंट है, और नो वेस्कुलर डिफेक्ट सीन हुआ। वेस्कुलर में यानी किसी नसों से संबंधित किसी भी प्रकार की खामी नहीं नज़र आती है। पैरा एरोटिक आर एरिया शोज नो मास लीजन, यहाँ पर जो पैरा एरोटिक एरिया है इसमें किसी प्रकार का घाव, लिम्फो
एडिनोपैथी नहीं दिख रही है किसी भी प्रकार की, लिम्फोएडिनोपैथी यहाँ पर नहीं नज़र आती है। इसके बाद आती है हमारी स्प्लीन। स्प्लीन मीन्स होती है हमारी तिल्ली। तो इसमें क्या क्या दिखाते हैं स्प्लीन के बारे में, नॉर्मल इन डायमेंशन विद रेगुलर इंटैक्ट कैप्सूल एंड शो होमोजीनियस टेक्सचर, नो फोकल मास लीजन इज सीन, हीलियम इज नॉर्मल एंड स्प्लीनिक वेन शोज नॉर्मल कैलिबर। यहाँ पर भी सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल डायमेंशन में है, नॉर्मल साइज़ है, नॉर्मल कैप्सूल जो होमोजेनियस इसका टेक्सचर है, ये सब कुछ नॉर्मल दिखा रहा है। किसी भी प्रकार का नो फोकल मास लीजन है, किसी प्रकार का घाव नहीं है। हीलियम इज़ नॉर्मल है। हीलियम हमारी आंत जो होती है, छोटी आंत का हिस्सा होता है। स्प्लीनिक वेन जो होती है हमारी, जो यानी कि जो हमारी वेन जाती है स्प्लीन में, वो भी नॉर्मल कैलिबर में दिख रही है, यानी उसका डायमीटर भी सामान्य है। अब आती है हमारी किडनी। किडनी में थोड़ा सा डिफेक्ट है, देखते हैं क्या है। किडनी में दिखाते हैं राइट किडनी मेजर्स 105 × 42 mm, यानी 105 × 42 mm, एंड लेफ्ट किडनी मेजर 107 × 48 mm। बोथ किडनीज आर नॉर्मल, यानी कि जो किडनीज के साइज़ हैं, दोनों किडनी नॉर्मल डायमेंशन और मेजरमेंट में है। बोथ किडनीज आर नॉर्मल इन साइज, बोथ किडनीज आर नॉर्मल इन पोजीशन, दोनों अपनी पोजीशन पे हैं। बोथ किडनीज आर नॉर्मल इन पोजीशन, यानी कि अपने अपने स्थान पर हैं, जहाँ जहाँ इन्हें होना चाहिए। आउटलाइन एंड इको पैटर्न भी नॉर्मली दिखा रहे हैं, इनका आउटलाइन एंड इको पैटर्न भी नॉर्मल है। साथ में अभी क्या नई चीज़ बताते हैं इसमें अभी तक, कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन इज़ वेल प्रिजर्व। जो इनके हमारे किडनी में कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंस होता है, कॉर्टिकोमेडुलर में जो डिफरेंस होता है वो भी वेल प्रिजर्व्ड है, सही है। साइनस इको इज़ कॉम्पैक्ट ऑन बोथ साइड्स विद नो एविडेंस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी कि जो हमारी साइनस इको इज़ कॉम्पैक्ट ऑन बोथ साइड विद नो एविडेंस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस का क्या मतलब हो गया कि दोनों तरफ की किडनी में किसी भी प्रकार के पानी के जमाव की कोई समस्या नहीं है। पानी का एक्लुमेशन या पानी का इकट्ठा होना, लिक्विड का इकट्ठा होना, वो हमारे किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन को पैदा करता है। ये किस कारण से होता है, जब हमारे पेशाब की नली में किसी भी प्रकार की रुकावट होती है, तो या फिर हमारे यूरेट्रा या यूरेथर में जो किसी भी प्रकार की कमी के कारण हमारे किडनियों पे लोड बढ़ता है और वहाँ पर पानी या यूरिन या लिक्विड एक्लुमुलेट होने लगता है, जिस कारण हाइड्रोनेफ्रोसिस की परेशानी हो सकती है। आगे क्या बता रहे हैं, बोथ अपर यूरेटर्स आर नॉर्मल इन विजुलाइज्ड पार्ट, ठीक है, विजुलाइज पार्ट हो रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। नो कैलकुलस सीन है, यानी किसी प्रकार के अभी तक पथरी नहीं दिखी है किडनी में, लेकिन एक लाल हेडिंग जो इन्होंने डाल दी है, कुछ घबराने वाली बात लगाते हुए लाल रंग की हेडिंग जो लिखी है इन्होंने, इसके बारे में देखते हैं। अब इन्होंने क्या लिखते हैं, आ लेफ्ट रीनल कॉर्टिकल सिस्ट 20 × 21 mm is seen, is size is noted. A left renal cortical cyst 20 × 21 mm in size is noted, यानी कि जो होता है इनकी उल्टे हाथ की किडनी में, बाएं हाथ की किडनी में कॉर्टिकल सिस्ट, एक पत्थरी, सिस्ट मीन्स गार्ड, कॉर्टिकल गार्ड का जो 20 × 21 mm के साइज़ में है, देखी गई है जिस टाइम पर ये इन्होंने अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब इनका आ गया यूरिनरी ब्लैडर, UR ब्लैडर। तो UR ब्लैडर में बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें बोली हैं इन्होंने। वेल डिस्टेंटेड विद रेगुलर आउटलाइन एंड नॉर्मल वॉल थिकनेस, नो ल्यूमिनल कैलकुलस मास लीजन इज नोटेड। और ये क्या लिखा है, ये लिखते हैं इसके बाद, म्यूकोसल ट्रावेसिकुलेशन आर नॉर्मल। अब इसमें देखते हैं क्या क्या बात है। यूरिनरी इनका ब्लैडर जो है वेल डिस्टेंटेड है, रेगुलर आउटलाइन एंड नॉर्मल वॉल थिकनेस है, यहाँ पर तक सब कुछ नॉर्मल है। नो न्यूमिनल कैलकुलस, किसी भी प्रकार की पथरी यहाँ पर नहीं दिखाई गई है पेशाब की थैली में। मास लीजन इज नोटेड, किसी भी प्रकार का मास लीजन भी नोटेड नहीं किया गया, यानी कि नो न्यूमल
लुमिनल कैलकुलस मास लीजन इज नोटेड। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही है। म्यूकोसल ट्रावेसुलेशन आर नॉर्मल। अब ये म्यूकोसल ट्रावेसुलेशन क्या होता है? म्यूकोसल ट्रावेसुलेशन का मतलब होता है जब हमारी पेशाब की जो रास्ता होता है, हमारा यूरेट्रा होता है, उसमें जब किसी भी प्रकार की रुकावट होती है तो हमारी ये पेशाब की थैली है वो आगे को प्रेशर मारती है, जिस कारण से हमारी पेशाब की थैली की मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। क्योंकि जैसे जिम वाला बंदा बार बार पुशअप करता है, वेट उठाता है तो उसकी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इसी तरीके से जब हमारे यूरिनरी ब्लैडर बहुत ज़्यादा जोर लगाता है तो इस कारण से हमारे म्यूकोसल ट्रावेसुलेशन की समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ कुछ नहीं देखा गया। अब हमारा क्या आता है? राइट इलियक फोसा। अब राइट इलियक फोसा हमारी वह जगह होती है जहाँ पर हमारा अपेंडिक्स होता है, यानी कि हमारे सीधे हाथ के नीचे, सीधे दाईं तरफ से हमारे एब्डोमेन के सबसे लोअर पार्ट में, सबसे राइट साइड में। तो यहाँ ये बताते हैं राइट इलियक फोसा के बारे में। राइट इलियोफोसा इज नॉर्मल इन कॉन्फिगरेशन. Iliac vessels are normal. The cecum is seen as normally collapsed, low echogenic structure with gut gases. The appendix is normal with no calculi in it. No free fluid is seen in right iliac zone. यानी कि राइट इलियोफोसा इज नॉर्मल इन कॉन्फ़िगरेशन में, जहाँ पर जो नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए सब वैसे ही है. इलियक वेसल्स आर नॉर्मल हैं, वहाँ पर भी सब नॉर्मल देखा गया है. सीकम इज सीन एज नॉर्मल, वहाँ पर जो हमारा सीकम है वो भी नॉर्मल दिख रहा है. कोलैप्स लो इकोजेनिक स्ट्रक्चर विद गट गैसेस, थोड़ी सी हल्की फुल्की गैसेस देखी गई हैं यहाँ पर हमारी पेट में, वो थोड़ी सी नॉर्मल है, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है. द अपेंडिक्स इज़ नॉर्मल विद नो कैलकुली इन इट. अपेंडिक्स भी नॉर्मल है, किसी भी प्रकार की पथरी नहीं है, वहाँ पर भी किसी भी प्रकार की कोई एक्युमुलेशन नहीं है, कैल्शियम डिपोजिशन नहीं है, किसी भी प्रकार का क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म नहीं है वहाँ. नो फ्री फ्लूइड इज सीन इन राइट इलियक जोन, वहाँ पर किसी भी प्रकार का फ्री फ्लूइड नहीं दिखा गया, किसी भी प्रकार का द्रव्य लिक्विड नहीं दिखा है, जो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, लेकिन यह नहीं है. आते हैं प्रोस्टेट के ऊपर. प्रोस्टेट हमारे आ गए, ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं, तो अब प्रोस्टेट हम लास्ट में ही पहुंचने वाले हैं. तो प्रोस्टेट के बारे में अब जिक्र करते हैं. प्रोस्टेट के बारे में क्या क्या बताया गया है यहाँ पर. तो प्रोस्टेट के बारे में बताया गया है नॉर्मल इन साइज विद रेगुलर आउटलाइन एंड शोज होमोजीनियस इकोटेक्सचर, सेंट्रल पेरिफेरल टिश्यू डिफरेंशिएशन इज वेल मेंटेन्ड, नो एरिया सजेस्टिव of abscess formation is noted. The gland capsule is intact. Medial lobe shows no prominence, no obvious mass lesion noted, no prostatic calculi are seen. यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं दिखेगी है, सब कुछ नॉर्मल लिख दिया है इन्होंने. नॉर्मल इन साइज है, रेगुलर आउटलाइन है, शोज होमोजीनियस स्ट्रक्चर है, जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख रहा है. सेंट्रल पेरिफेरल टिश्यू डिफरेंशिएशन भी वेल मेंटेन्ड है. नो एरिया सजेस्टिव ऑफ एब्सेस, किसी प्रकार का फोड़ा नहीं बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर. द ग्लैंड कैप्सूल इज इंटैक्ट, वहाँ पर भी नॉर्मल है. मीडियल लोब शोज इज नो प्रोमिनेंस दिख रही है, यहाँ पर भी कोई परेशानी नहीं है. नो ऑब्वियस मास लीजन नोटेड, यहाँ पर भी किसी प्रकार का घाव नहीं देखा गया. नो प्रोस्टेटिक कैलकुली आर सीन, किसी भी प्रकार का यहाँ पर डिपोजिशन, कैल्शियम का एक्युमुलेशन कुछ नहीं देखा है, यहाँ पर भी नॉर्मल है. इंप्रेशन में देखते हैं सोनोग्राफी फाइंडिंग सजेस्टिव बट नॉट डायग्नोसिस. ये डायग्नोस्टिक ऑफ, इसका मतलब अल्ट्रासोनिक ने जो देखा इमेजिंग टेक्निक द्वारा, अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा, वो उसके बारे में बता रहे हैं. लेकिन वो अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में एक और बात बता दूं कि ये सिर्फ इमेजेस को देखकर, जो लाइटों के रिफ्लेक्शन को देखकर जो इंटरप्रिटेशन बनाई जाती है, अल्ट्रासोनोग्राफी में जो इमेजों को देखकर ही एक डायग्नोस बनाया जाता है, एक इंटरप्रिटेशन बताई जाती है कि क्या ये परेशानी हो सकती है. लेकिन इसके साथ हमें अपने कंसल्टेंट से मिलना होता है और आगे फर्दर
क्लिनिकल कोलरेशन में जुड़े रहकर अपना ट्रीटमेंट कराना होता है। अब इम्प्रेशन की बात करते हैं कि डॉक्टर ने आखिरी में क्या इम्प्रेशन बनाया इतनी बड़ी रिपोर्ट देखने के बाद। तो उन्होंने बताया लेफ्ट रीनल कॉर्टिकल सिस्ट इज सीन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि इन्हें पूरी रिपोर्ट में जो नॉर्मल लगा सब कुछ, लेकिन इन्हें किडनी के जो लेफ्ट रीनल कॉर्टिकल में जो है किसी प्रकार की एक गांठ मिली है जब वो एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इनके जो बाएं तरफ के किडनी में एक कॉर्टिकल सिस्ट है, यानी कि एक गांठ है, जिसका साइज़ उन्होंने ऊपर मेंशन कर दिया है पहले ही। उसके बाद इसके बाद जब थोड़ी सी यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे रखा है और एक थैंक्स वगैरह दे रखे हैं। डिस्क्लेमर में से भी उन्होंने यही बताया है दोबारा से कि हम अल्ट्रासोनोग्राफी में जो एक इमेजिंग होती हैं जैसे भी दिखती हैं उसके आधार पर हम बताते हैं कि क्या हुआ है, हम कोई दावा नहीं करते हैं। इसलिए डॉक्टर को साइन एंड सिम्टम के अनुसार भी इलाज करना होता है। ये सिर्फ एक डायग्नोस बनाया जाता है इमेजिंग टेक्निक द्वारा, रिफ्लेक्शन द्वारा। तो इसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं, ये अलग अलग डॉक्टर पर डिपेंड करता है, उसके एक्सपीरियंस पे, उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वह कितना अच्छी तरीके से इंटरप्रेटेट कर पा रहा है चीज़ों को। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी है, जानकारी आपको प्राप्त हुई है। अगर आपको कोई भी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हुई है और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो भविष्य में हम दोबारा लेकर आएंगे।